दोस्तों, आज की दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही जैसी हम कल तक जानते थे। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास ने एक बार फिर अपनी सांस रोक ली हो। मिडिल ईस्ट, वही इलाका जिसने पहले भी दुनिया को हिलाया है, आज फिर ग्लोबल पावर गेम का सबसे खतरनाक अखाड़ा बन चुका है। रेगिस्तान की हवा में इस वक्त सिर्फ रेत नहीं उड़ रही, बारूद की बू भी है। और इस बू ने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सबको बेचैन कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? खबरें आ रही हैं कि रूस ने ईरान को ऐसा हथियार सौंप दिया है जिसके बाद पूरा पावर बैलेंस डगमगा गया है। सोचिए जरा, व्लादिमीर पुतिन, वो शख्स जो यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को खुली चुनौती दे चुका है, अब उसी पुतिन ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र थमा दिया जिसे रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और उधर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान की सीमाओं के पास डेल्टा फोर्स के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। ये कोई आम सैनिक नहीं है दोस्तों, ये वो साए हैं जो बिना आवाज आए और पूरा नक्शा बदल कर चले जाते हैं। इधर ईरान ने भी साफ संकेत दे दिया है कि अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तेहरान ने अपना आसमान सील कर दिया है। नो फ्लाई जोन घोषित, नागरिक विमानों के पहिए थम चुके हैं। जब कोई देश अपना एयर स्पेस बंद करता है तो इसका सीधा मतलब होता है उसे लगता है कि हमला अब बस होने ही वाला है। और इसी बीच इजराइल ने अपनी सबसे रहस्यमयी टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर दिया है। लेजर से चलने वाली वो दीवार जिसे अब तक हम सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखते थे। दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे सिर्फ ईरान या इजराइल के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए निर्णायक हो सकते हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के मूड में है और दूसरी तरफ ईरान के हाथ अब वो रूसी मिसाइल आ चुकी है जो हाइपरसोनिक रफ्तार से मौत को हवा में दौड़ा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, पहला बटन कौन दबाएगा? क्या अमेरिका पहले वार करेगा और ईरान की सैन्य क्षमता को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेगा, या फिर ईरान अपने नए हथियारों के दम पर तेल अवीव, हाइफा और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसों को आग में झोंक देगा? और इस पूरे खेल में रूस और चीन क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ मिसाइलों और सेनाओं की नहीं है। यह कहानी है डर, ताकत, बदले और तीसरे विश्व युद्ध की आहट की। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जो हथियार रूस ने ईरान को दिया है वो सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो सीधे अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अगर आपको लगता है कि भारत को इस आग से दूर रहते हुए अपनी सुरक्षा और मजबूत करनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, क्योंकि कहानी अब और भी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। रूस की दी हुई जिस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है उसका नाम है इस्कंदर-M। अब ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार से ऐसे खेलती है जैसे शिकारी अपने शिकार से। इसकी स्पीड है मैक 6 से मैक 7, यानी आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज। इतनी तेज कि जब तक रडार इसे देखे तब तक ये अपने टारगेट को मिट्टी में मिला चुकी होती है। अमेरिका का मशहूर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जिस पर अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, वो भी इसके सामने हांफने लगता है। सबसे खतरनाक बात क्या है दोस्तों? इस्कंदर-M न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यही वो पॉइंट है जहां से यह टकराव सिर्फ रीजनल नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल खतरा बन जाता है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान के पास वाकई परमाणु बम है? इसका सीधा जवाब है, दुनिया को अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन खुफिया एजेंसियों को इतना जरूर लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बेहद करीब पहुंच चुका है। और जैसे ही किसी देश के पास बम बनाने की क्षमता और उसे दागने का प्लेटफॉर्म आ जाता है, वो पल दूसरे देशों के लिए रेड अलर्ट बन जाता है। यही वजह है कि इजराइल बेचैन है। इजराइल का एक अनऑफिशियल नियम है बिगिन डॉक्ट्रिन। इसका मतलब साफ है, इजराइल किसी भी दुश्मन को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे पहले हमला ही क्यों ना करना पड़े। अब समझिए क्यों इजराइल की उंगलियां ट्रिगर के इतना करीब हैं। लेकिन ईरान भी कोई मासूम खिलाड़ी नहीं है। ईरान की पूरी रणनीति डायरेक्ट वॉर से ज्यादा डिटरेंस और प्रॉक्सी वॉर पर टिकी है। हिजबुल्लाह, लेबनान से हमास, गाजा से हूती, यमन से, ये सब ईरान की वो उंगलियां हैं जो बिना खुद सामने आए दुश्मन को लहूलुहान कर देती हैं। लेकिन अब खेल बदल रहा है। रूसी मिसाइल मिलने के बाद ईरान को पहली बार सीधा वार करने का कॉन्फिडेंस मिला है, और यही चीज अमेरिका को रोक रही है। क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो ईरान इजराइल ही नहीं, कतर, बहरीन, यूएई और इराक में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर
मिसाइलों की बारिश कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, अमेरिका तक मिसाइल पहुंचे या ना पहुंचे, अमेरिकी सैनिक जहां मौजूद हैं वो जमीन अमेरिका ही मानी जाती है। और इसी डर के बीच इजराइल ने अपना सबसे एडवांस हथियार मैदान में उतार दिया है। आयरन बीम, लेजर से चलने वाला दुनिया का पहला ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम। जहां एक मिसाइल रोकने में लाखों डॉलर खर्च होते थे, वहीं आयरन बीम सिर्फ कुछ डॉलर में ड्रोन और मिसाइलों को हवा में पिघला सकता है। कोई धमाका नहीं, कोई आवाज नहीं, बस रोशनी की एक किरण और दुश्मन खत्म। स्टार वॉर्स अब फिल्म नहीं रही दोस्तों, युद्ध का हिस्सा बन चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ा मोर्चा खुल चुका है। रूस, चीन और ईरान समुद्र में एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। नाम है विल फॉर पीस, लेकिन असल मतलब है पावर का प्रदर्शन। यह अमेरिका के लिए सीधा संदेश है, ईरान अकेला नहीं है। दोस्तों, दुनिया दो ध्रुवों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान का उभरता गठबंधन। और इस पूरी आग में भारत बेहद सतर्क है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग सीधे हमारे तेल, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सुरक्षा को प्रभावित करेगी। अब आखिरी सवाल, क्या तीसरा विश्व युद्ध तय है? जवाब है अभी नहीं, लेकिन दुनिया उसके सबसे करीब जरूर पहुंच चुकी है। सब कुछ पहले बटन पर टिका है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या बातचीत अभी भी संभव है या अब जंग टालना नामुमकिन हो चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।